प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 में है दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। दोस्तों ये प्रश्न काफी आसान है, इजी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना है और उसके साथ ही हल करना है। तो यहाँ प्रश्न बताया गया है दशमलव का प्रयोग करके रुपया में बदलना है, जो कि प्रश्न सभी क्या है, पैसे में और कुछ रुपये में भी दिया गया है। तो इसको कैसे हल करना है दोस्तों, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों इन प्रश्न को अच्छी प्रकार से हम कॉपी पे लिख लेते हैं ताकि वहां पे आपको हम अच्छी प्रकार से समझा सकें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिया है। अब आपको इसको हल करना है बस दशमलव का प्रयोग करके। यहाँ क्या दिया गया है, 5 पैसे, ठीक है। तो दोस्तों इसको हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से हल कर पाइएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा या 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। अब आपको इसको हल करना है। यहाँ 5 पैसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है 1 पैसा पहले लिखना है, ठीक है। 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपया, ठीक है। तो बताइए 5 पैसे बराबर क्या होगा? तो बस आपको पैसा का स्थान पे क्या करना है, पैसा को लिखना है 5, ठीक है। बटा के रूप में ये 100 हो जाएगा। अब आपको इसको भागा करना है। दोस्तों 100 भागा 5 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0.05 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.05 रुपया हो जाएगा। ये हमने इसको कैसे किया है, बस आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको कैसे लाए हैं, आपको ये समझा देते हैं कि इसको भागा आपको कैसे देना है। ये 100 है तो आपको यहाँ लिख देना है 100, ठीक है। उसके बाद ये 5 है तो 5, उसके बाद आपको भागा देना है। दोस्तों आप कहेंगे तो भागा लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पहले यहाँ जीरो लगाना है, फिर दशमलव, उसके बाद जीरो लगाना है। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप क्या कि 50 हो गया, अब ये 100 अभी भागा नहीं लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, एक जीरो यहाँ और लगाना है। तो यहाँ 2 जीरो हमने लिखा है, इसके लिए आपको पहले आपको उसके बदले में एक जीरो यहाँ लगा देना है। अब देखना है कि 100 में ये 500 कितना बेरी में आता है, तो आप बोलेंगे 5 बेरी में, तो आपको यहाँ लिख देना है 5, और ये 5 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो आप देखें इस क्या हो गया, इतना इसका राइट आंसर आ गया ना, 0.05। तो ये है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से बी नंबर को भी हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 50 पैसे दिया गया था, आपको लिखना है पहले 1 पैसा, ठीक है। 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 रुपया, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको 1 पैसा की जगह 50 पैसा लिखना है, ठीक है। उसके बाद बटे के रूप में ये 100। उसके बाद आप इसको काट भी सकते हैं या डायरेक्ट भागा भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको काट कर छोटा बना लेते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। 1/2 होगा, तो 1/2 को जब भाग कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है, इतना रुपया। इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से प्रश्न सी को भी हल करेंगे। दोस्तों प्रश्न सी में है 725 पैसे दिया गया है। 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको 1 पैसा की जगह 725 पैसा लिखना है। 725 पैसा बटे के रूप में ये 100 हो जाएगा। अब आपको 100 से भागा करना है 725। दोस्तों हम आपको यहाँ भागा करने का ट्रिक बताते हैं। देखो ये आपने क्या है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यानी कि संख्या के 2 जीरो बाद आपको दशमलव लगा देना है, बस उसका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 यानी कि 2 के बाद हो जाएगा दशमलव, तो यहाँ लिखेंगे 7.25 रुपया। ये इसका भागा करने के बाद इतना आंसर आएगा। आप इसे भागा करके देख लीजिएगा। दोस्तों अब आपको यहाँ प्रश्न डी और ई को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे हमने लिख लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ डी और ई को लिख लिया है। अब यहाँ देख रहे हैं आप 3 रुपये 30 पैसे। अब यहाँ देख रहे हैं रुपया में भी दिया गया और पैसे में, इसको कैसे हल करना है, तो बस आपको अंत तक देखते रहना है इसको कैसे हल करना है। यहाँ 3 रुपये दिया गया, इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, बस हम देख रहे हैं कि ए बी सी में हमने सिर्फ पैसा को रुपया में बदला है, तो इसमें भी पैसे को ही रुपया में बदलना है, क्योंकि ये पैसा रुपया जो दिया गया है। तो ये 3 रुपया को 3 ही रहने देना है, ठीक है। 3 रुपया को 3 ही, प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद 30 पैसा है, तो आपको पता है कि कितना होता है, 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपया। तो यहाँ 30 पैसा है, तो यहाँ 30 पैसा लिखना है, बटा में ये 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का 3, उसके बाद प्लस का साइन प्लस लगाएंगे, 100 भागा 30 करेंगे, ठीक है। तो इसको भागा कीजिएगा, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जोड़िएगा, तो जोड़िएगा इसका राइट आंसर आएगा 3.3 रुपया, ठीक है। उसके बाद ई नंबर में, तो ई नंबर में क्या है कि 50 रुपये 45 पैसा। तो यहाँ भी आपको सेम इसी तरह से करना है जैसे आपने डी को बनाया है। तो 50 प्लस 45 बटा में क्या हो जाएगा 100। उसके बाद यहाँ 50 प्लस 100 भागा 45 कीजिएगा, तो यहाँ क्या है, 2 जीरो है, यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 0.45 इसका आंसर आएगा। इसको जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 50, सॉरी यहाँ 50 पॉइंट हो जाएगा 45, ठीक है। ये इतना रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न एक अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में है दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सेमी में, यानी कि सेमी मतलब होता है सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है और मीटर में हमें बदलना है। तो दोस्तों इसको कैसे हल करना है, चलिए हम आपको क्वेश्चन को पहले अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसे कैसे हल करना है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रश्न 2 को ए, बी, सी क्वेश्चन लिख लिया है। अब आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। तो यहाँ क्या है 25 सेमी यानी कि 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर, ठीक है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप इसको अच्छी प्रकार से हल कर पाइएगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेमी यानी कि सेंटीमीटर। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1 सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर, ठीक है? तब आप इसको या बहुत ही आसान तरीका से बना पाइएगा। तो चलिए हम आपको हल करते हैं प्रश्न ए, 25 सेमी को कैसे हल करेंगे? तो देखिए यहाँ पे पहले आपको लिखना है 1 सेमी, ठीक है? 1 सेमी बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है? उसके बाद यहाँ क्या दिया गया 25 सेमी है, तो बस आपको क्या करना है 1 सेमी की जगह 25 कर देना है, बटा में ये 100 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब इसको भागा कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना 0.25 मीटर। ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है? उसी प्रकार से बी करेंगे। तो यहाँ 3 सेमी है, तो यहाँ हो जाएगा 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, ठीक है? इसलिए यहाँ हो जाएगा 3/100। जब इसको भागा कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 0.03 मीटर। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पे 217 सेमी। तो यहाँ भी आपको लिखना है 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर। उसके बाद यहाँ 1 सेमी है, तो यहाँ लिख देना है आपको 217 बटा में ये 100। जब इसको भागा कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 2.17 मीटर। ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्रश्न डी और ई को लिख लेते हैं, ठीक है? तो हमने डी और ई को लिख लिया है। यहाँ 1 मीटर 35 सेमी है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। यहाँ 1 मीटर दिया गया है और 35 सेमी भी है। तो 1 मीटर को 1 ही मीटर रहने देंगे, उसके बाद 35 है, तो 35 बटा में ये 100 कर देना है, ठीक है? उसके बाद 1 प्लस 35 भागा कितना हो जाएगा यानी कि 100 भागा 35, 100 से भाग करना है 35 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.35। जब इसको जोड़िएगा तो 1.35 मीटर। ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है? उसके बाद आपको ई नंबर को हल करना है। दोस्तों ई नंबर में हो जाएगा यहाँ पे 1 सेमी, ठीक है? आपको इस तरह से लिख देना 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, ठीक है? लिख देना है, ठीक है? 800 कितना है 29 सेमी है, तो यहाँ लिख देना है 829, उसके बाद बटा में ये 100 हो जाएगा। जब इसको भाग कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना 8.29 मीटर। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में है दशमलव का प्रयोग कर सेमी में बदलिए। अब आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है दशमलव का प्रयोग करना है और इसको सेमी में बदलना है। तो क्वेश्चन मिलीमीटर में दिया गया है और सेमी में बदलना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। तो प्रश्न को पहले अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हमने यहाँ 3 का प्रश्न ए, बी, सी, डी को लिख लिया है, ठीक है? इस तरीका से। अब इसको हल करना है। तो यहाँ 7 मिलीमीटर दिया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 7 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? दोस्तों 1 मिलीमीटर बराबर होता है कितना? 1/10 सेमी, ठीक है? ये इतना होता है। बस आपको इतना याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ 7 मिलीमीटर दिया गया है, तो आपको क्या लिख देना है 7, ठीक है? उसके बाद बटा में ये 10। अब 10 से भागा 7 कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.7 सेमी, ठीक है? इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ क्या है 60 मिलीमीटर है, तो बस आपको फिर इसी तरह से हल करना है 1 मिलीमीटर, ठीक है? बराबर कितना हो जाएगा 1/10 सेमी, इस प्रकार। तो यहाँ हो जाएगा 60 बटा में ये 10, ठीक है? जब इसको काटिएगा या डायरेक्ट भी कीजिएगा, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 6 सेमी, ठीक है? उसके बाद यहाँ 154 मिलीमीटर दिया गया है, तो उसी प्रकार हल करेंगे 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेमी। तो यहाँ हो जाएगा 154 बटा यहाँ 10 आ जाएगा, इसको भागा कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.4 सेमी, ठीक है? आपको हमने भागा करने बता दिया कि इसको भागा कैसे करना है, ठीक है? 10 भागा 54 करना 154 में दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ 9 सेमी 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? सेमी बदलना है, तो यहाँ 9 सेमी दिया गया है, तो 9 को 9 ही लिखेंगे, प्लस हमें मिलीमीटर को चेंज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बटा में 10। उसके बाद 9 को 9 लिखना है, प्लस का साइन, ठीक है? उसके बाद 5 है और यहाँ 10 यानी कि 5 बटा 10 भाग कीजिएगा, इसका राइट आंसर आएगा 0.5। इसको जोड़िएगा, ठीक है? इसका जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 9.5 सेमी।
ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे का क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हल करके बताते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ई में है 99 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेमी। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 मिलीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा 99/10। इसको भाग कीजिएगा, इसका राइट आंसर आएगा 9.9। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेमी है तो सेमी लगा देना है। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में है, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में है दशमलव का प्रयोग कर केमी में लिखिए। केमी मतलब किलोमीटर में। ठीक है, सवाल मीटर में है और आंसर हमें देना है केमी में। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रश्न 4 का ए बी सी प्रश्न को लिख लिया है। अब चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करना है, तो यहाँ 6 मी दिया गया है, यानी कि आपको 6 मी ज्ञात करने से पहले आपको 1 मी बराबर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है 1 मी बराबर, यहाँ 1 मी बराबर हो जाएगा 1/1000। ठीक है, 1000 किमी इतना होता है। ठीक है, अब 1 मी की जगह आपको 6 मी लिख देना है, 6 मी। ठीक है, उसके बाद ये 1000 है तो यहाँ 1000 का साइन लगा देना है। ठीक है, अब ये 1000 से भागा कीजिएगा 6 में। आपको भागा कैसे करना है ये आपको पहले हमने बता रखा है। आपको यहाँ पे 1000 लिखना है, उसके बाद ये 6 करके भागा दे देना है। ठीक है, तो भागा दीजिएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 1 2 3 दशमलव, यानी कि संख्या का बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 संख्या के बाद 0 पड़ेगा, यानी कि दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पहले 0 लगाना है, उसके बाद 0 0, उसके बाद ये 6। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या है, केमी में बताया गया है देने के लिए, तो आपको यहाँ लिख देना है केमी, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यहाँ बी नंबर में क्या है, 66 मी है। ठीक है, तो 1 मी बराबर होता है 1/1000 मी, यानी कि किलोमीटर इतना। ठीक है, उसके बाद 1 मी बराबर हो जाएगा यहाँ 66 बटा में 1000। ठीक है, उसके बाद जब भाग कीजिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, तो 0.066 इतना केमी इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, सी नंबर में यहाँ पे दिया गया है 2222 मी। ठीक है, तो बस आपको यहाँ लिख देना है 1 मी बराबर होता है पहले 1/1000 किमी, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 किमी बराबर है यहाँ 22 में, यानी कि 2222 में है, तो यहाँ लिखना है पहले आपको 2222 बटा यहाँ 1000 है तो 1000 का साइन लगाना है। उसके बाद ये 1000 से भागा इसमें देना है। ठीक है, इसका जब भागा दीजिएगा तो 1 2 3 संख्या के बाद 0 यहाँ हो रहा है ना, तो बस इसमें क्या करना है, 2 संख्या के बाद 0 यहाँ की पॉइंट यहाँ लगाना है, 0 नहीं लगाना है, दशमलव लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा 2.222 किमी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हल करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, अगले प्रश्न को यहाँ नोट पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने प्रश्न डी को लिख लिया है। ठीक है, यहाँ 75 केमी 7 में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ 75 केमी दिया गया है, 7 मिनटों को बदलना है केमी में। ठीक है, तो पहले इसको आपको सेम लिख देना है, उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। यहाँ टोटल आपको लिख देना है 7 बटा का 1000, चूँकि 1 किमी बराबर कितना हो जाता है 1000 किमी। ठीक है, अब इसको भागा देना है पहले, तो 1000 से भागा दीजिएगा 7 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पहले आपको लिखना है 75 प्लस, ठीक है, उसके बाद कितना है 1 2 3, यानी कि 7 के पहले 3 संख्या लगाना है। ठीक है, यानी तो उसके लिए आपको 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.00, उसके बाद ये 7 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ कितना है 3 0 था, तो 7 के पहले क्या करना है 3 संख्या के बाद 0 लगाना है। देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ क्या किए हैं, पॉइंट लगा दिए हैं। ठीक है, 0 नहीं पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 75.007 किमी, ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 4 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को भी हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में है दशमलव का प्रयोग कर किग्रा में लिखिए। किग्रा मतलब किलोग्राम। ठीक है, यहाँ 2 ग्राम दिया गया है, यानी ग्राम में है तो हमें किलो में चेंज करना है। तो दोस्तों 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, ये आपको पता है। चलिए इसको उसी के माध्यम से इसको हल करना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 5 को अच्छी प्रकार से कॉपी पे लिख लिया है। यहाँ ए बी सी है, देखिए यहाँ 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम को हमें बदलना है किसमें, किग्राम है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 2 ग्राम प्रश्न में है, तो 1 किग्रा बराबर आपको कितना होता है, तो आपको लिखना है पहले 1 किग्रा बराबर। ठीक है, 1 किग्रा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों किग्रा नहीं, मतलब किग्रा तो चेंज करना है, किग्रा में लाना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ 1 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर होता है कितना, 1/1000 किग्रा। ठीक है, चूंकि हमें क्या करना है, किग्रा में लाना है, तो ये आपको पहले से लिखना है 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा। ठीक है, तो यहाँ 2 किग्रा है तो कितना हो जाएगा 2 किग्रा बटा में 1000।
ठीक है। जब इसको भागा दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है कितना? 0.002 किग्रा। बस यही आपका है जो राइट आंसर है, ठीक है। ये नहीं होगा किग्रा। उसके बाद बी में करना है, तो बी में क्या है? 20 ग्राम है, तो यहाँ हो जाएगा टोटल क्या? 1 ग्राम। 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 किग्रा। ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 ग्राम की जगह कितना हो जाएगा? 20 ग्राम बटा में ये 1000। एक जीरो से पहले एक जीरो को काट देना है। जब इसको भागा दीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.02 किग्रा। किग्रा आपको लिखते जाना है, क्योंकि हमें किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। यहाँ 200 ग्राम है, तो पहले आपको 1 ग्राम लिखना है। 1 ग्राम बराबर होता है 1000 किग्रा। ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 200 बटा में 1000। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट देना है। आप काट भी सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/5। इसको भागा दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे डी और ई को लिख लिया है। अब आपको उसको हल करना है। तो यहाँ 2000 ग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है 1 ग्राम। तो यहाँ 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 किग्रा। आपको इस प्रकार से यहाँ लिखना है। उसके बाद 1 ग्राम की जगह यहाँ पे हो जाएगा 2000 बटा में 1000 ग्राम। तो 3 शून्य से 3 शून्य क्या हो जाएगा? 3 शून्य 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 1/2 करेंगे तो यहाँ पूरा पूरे कितना आ जाएगा? 2 किग्रा आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 4 किग्रा दिया गया है, 8 ग्राम, उसको चेंज करना है।